मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान जमान पाक के बंकर में छुपकर बैठ गए। दामन साफ है तो अदालत जाएं, ये टांग के प्लास्टर नहीं, अपने जराइम की वजह से अदालत नहीं जाते। इमरान खान और हवारियों को नविश्ता दीवार नजर आ रहा है। जेल भरो तहरीक में पहले अपनी अहलिया और फराह खान को गिरफ्तार कराएं। मुल्क में महंगाई की वजह पीटीआई का IMF से मुआहिदा है। इमरान खान माजी का किस्सा बन गया, इनके सहूलतकार नहीं रहे। झूठ और जराइम का जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा मरियम नवाज को मिस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश नाकाम हो गई। नवाज शरीफ मुल्क वापस आए, इन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। IMF मुआहदे के बाद महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत असम्बलियों के इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का इत्तलाक होगा। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता आईनी तौर पर मुकर्ररा 90 रोज में इंतखाबात कराना है। कौम आइन की हिफाजत के लिए अदलिया की तरफ देख रही है। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। अवाम करप्शन से पाक हुकूमत चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदियाल के नैब तरामीम से मुतालिक केस में अहम रिमार्क्स। कहा सियासी खला अवाम के लिए कठिन होता है। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है। अदालत कोई हुकूमत नहीं करना चाहती। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। नैब तरामीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ी हो रही है। तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, अब पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट में वापसी का फैसला कर लिया। GHQ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में फौज और रेंजर्स देने से माजरत कर ली। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को GHQ के जवाब से आगाह कर दिया। कहा सिक्योरिटी इदारों को कहीं और लगाने की गुंजाइश नहीं। फोर्सेस दहशतगर्दी से निमटने में मसरूफ हैं। वजारत खजाना ने भी इलेक्शन के लिए मौशी बहरान की वजह से इजाफी 14 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ को निकालने वाले गिरोह का सरगना इमरान खान है। शाह महमूद कुरैशी ने टेलीविजन पर कहा नवाज शरीफ से ज्यादती हुई, सिर्फ इतराफ जुर्म काफी नहीं, अपने लिए सजा भी तजवीज करें। शाह महमूद ये भी बता दें नवाज शरीफ को निकालने वाला कौन है। पूछा जाए कि मुल्क में आग क्यों लगाई थी, आग लगाने वाले से भी सवाल करें। ज्यादती नवाज शरीफ के साथ नहीं मुल्क के साथ की गई। कौम आज भी इन ज्यादतियों को भुगत रही है। शेख रशीद को जमानत पर रिहाई न मिल सकी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने भी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा शेख रशीद माजी में भी इस तरह के गैर संजीदा बयान दे चुके हैं। शेख रशीद ने बगैर सबूत आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाया। बयान से सियासी जमातों के कारकुनों में इश्तियाल पैदा हो सकता है। मरी की मकामी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेरी ये दरखास्त है उन लोगों से कि वो आज ही रुक जाएं, और अगर आप करेंगे तो आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। ये पेट्रोल पंप जो हैं इनके अंदर पेट्रोल फराहम करें, वरना 2 दिन में मैं दोबारा वो रिपोर्ट लेके भी आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वार्निंग के बाद तीसरे रोज एक और वार्निंग। हुकूमत की पेट्रोल पंप सील और जुर्माने करने की धमकियों ने भी काम न दिखाया। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का मसनूई बहरान बरकरार। कहीं पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल बंद कर दी तो कहीं इंतहाई कम मिकदार में दस्तयाब। शहरियों की पेट्रोल ना मिलने पर दुहाई। हुकूमत का पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। मुसद्दिक मलिक ने कहा 7 पेट्रोल पंप सील कर दिए, 7 लाख रुपए जुर्माना किया। मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है। काली भेड़ें हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसी को बेजा तंग नहीं करेंगे। विफाकी हुकूमत और IMF का मुआहिदा आज होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वीडियो लिंक पर IMF वफ़द की बातचीत। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। इसहाक डार ने कहा मुज़ाकरात ऑन ट्रैक, अच्छी खबर देंगे। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा IMF को कुछ मजीद वजाहत चाहिए, तफसीलात आज ही शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का IMF से मुआहिदा अहमकाना करार दे दिया। इसहाक डार को ओहदे से हटाने की पेशगोई भी कर दी। कहा मुआहिदे के बाद 1 लाख तक कमाने वाले खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत ने कसाई हायर कर लिए हैं। IMF से जो शराइत रखी जा रही हैं नाकाबिल कबूल हैं।
इलेक्शन कमीशन ने कहा था नवंबर 2022 में इलेक्शन कराने के लिए तैयार होंगे। सुप्रीम कोर्ट में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुताल्लिक फैसले का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अदालत ने 1993 में करार दिया था कि हुकूमत गलत तरीके से गई, लेकिन अब इलेक्शन ही कराए जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो भी जरूरी है इसका फैसला आवाम को करने दें। पंजाब में इलेक्शन कब होंगे? लाहौर हाई कोर्ट 13 फरवरी को फैसला सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, इस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। पंजाब असेंबली को गवर्नर ने तहलील नहीं किया, अब मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है। हमने वो फैसला करना है जो आईन और कानून के मुताबिक है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जमान पार्क लाहौर में इमरान खान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और सदर के आईनी इख्तियारात पर मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न देने पर इजहार तशवीश। ISPR की आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा, आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से मुतालिक सोशल मीडिया पर कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर 10 फरवरी तक सरकारी दौरे पर बरतानिया में हैं। आर्मी चीफ 5वीं पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की नाअहली के केस की समाअत। दरखास्त गुजार की नई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर रखने की दरखास्त मंजूर। अदालत ने इमरान खान की मजीद दस्तावेजात जमा कराने की इस्तदा भी मंजूर कर ली। लार्जर बेंच 1 मार्च को दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल सुनेगा। वज़ीर तलाक मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान नया झूठ नया इल्जाम लगाते हैं। जो दहशतगर्दी कौमी सलामती पर कौमी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं, वो कैसे मुल्क को इकट्ठा करेगा? इमरान खान इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ना अहल ना लायक को किसी की फिक्र नहीं। बख्तरबंद जमान पार्क में खवातीन और बच्चों के हिसार से निकलें। मरियम नवाज ने कहा, मुल्क के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। इमरान खान ने 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। क्या सूबे में 1000 अफराद को भी नौकरी दी? लगता है बिलियन ट्री सोनामी के दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। 300 डैम बनाने वाला पूरे मुल्क को डैम पूल बना गया। जो कहता था पेशावर को लाहौर बना दूंगा, उसने लाहौर को भी पेशावर बना दिया। मेट्रो बस की नकल में BRT बना दी, जो चलती कम और जलती ज्यादा है। अगले इलेक्शन में नून लीग को 2/3 अक्सरियत से कामयाब कराएं। वज़ीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील नहीं की तो इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट से दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा, परवेज इलाही ने सियासी दबाव के बायस असेंबली तहलील की। बैरिस्टर जफर ने दलाइल में कहा, गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे तो फिर सदर तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन कराने में रुकावटें हैं। वफाकी हुकूमत के वकील की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। फवाद चौधरी ने कहा, आर्टिकल 220 के तहत कोई इदारा इलेक्शन कराने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ आइन को खत्म करके ही मुमकिन है। हुकूमत मुल्क को फसाद की तरफ लेकर जा रही है। ये जूते उठाकर दौड़ लगा रहे हैं, हम इनके पीछे हैं। असद उमर बोले, 90 दिन में इलेक्शन पर कोई बहाना नहीं किया जा सकता। आइन की खिलाफ वर्जी की सजा आइन में वाज़ेह लिखी है। कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद PTI के 43 अरकान पार्लियामेंट पहुंचे। स्पीकर ने अरकान को असेंबली इजलास में शिरकत की इजाजत न दी। कहा, लाहौर हाईकोर्ट का कोई हुक्म मौसूल नहीं हुआ। हुक्म मिलने तक अरकान को कौमी असेंबली इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। परवेज खटक अगला इलेक्शन किसी दूसरी पार्टी से लड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा, परवेज खटक ने कभी भी इलेक्शन एक पार्टी से नहीं लड़ा। PTI ने हार तस्लीम कर ली। इलेक्शन कमीशन हालात देखकर इलेक्शन का फैसला करे। कोई केस नहीं है, केस के पीछे फेस है। केस कुछ नहीं है। ये सारा डकैती की है मेरे घर में। मेरे घर से सामान लूटा गया है। ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं पेट्रियट। ये चाहते हैं मैं हेड करूं। मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूं, बेवफाई और गद्दारी नहीं कर सकता। मुल्क में पेट्रियट की तरह नई पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। शेख रशीद का दावा। कहा, मुझे नई पार्टी की सरबराही का कहा जा रहा है। सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूं, गद्दारी और बेवफाई नहीं करूंगा। हुकूमत कौमी और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे कराएगी।
विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क में मौशी मसाइल बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहाँ इदारों के साथ टकरा जाते हैं। इदारों का टकराव होगा तो सिस्टम किस तरह चला सकेंगे। फैसला करना चाहिए कि इदारों को आजाद रहना चाहिए। एक दूसरे में मुदाखलत करना सिस्टम को चलने नहीं दे रहा। तहरीके इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर डोगर रिहा, मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार रहनुमा भी रिहा। मुल्तान की मकामी अदालत ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म सुना दिया। इलेक्शन कमीशन दफ्तर में झगड़े पर रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था। इमरान खान ने उम्मीदवारों को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। कहा, जमान पार्क आने के बजाय हलकों में मुहिम पर तवज्जो दें। जमान पार्क में सिक्योरिटी के लिए मुतबादल प्लान की हिदायत। विफाकी हुकूमत की इमरान खान के नाअहली के केस की कार्रवाई लाइव दिखाने की अपील। लता तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ ने पैनामा केस में डे टू डे ट्रायल का सामना किया। इमरान खान के केस की भी रोजाना समाअत की जाए। इमरान खान ने जाली बयान हल्फी जमा कराया। इमरान खान को ताखीरी हरबे अपनाने का वक्त न दिया जाए। अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के नैब कानून में तरमीम से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, दरखास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं। इमरान खान को हुकूमत छोड़ने के बाद भी बड़ी तादाद में अवाम की पुष्ट पनाही हासिल रही है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरमीम चैलेंज की हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक शख्स जब अकलियत में है और उसके हुकूक मुतासिर होंगे तो वो अदालत के अलावा कहां जाए। चौधरी परवेज इलाही का साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की मुबैना गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। कहा, मोहम्मद खान भट्टी का केस मिसिंग पर्संस का केस बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। परवेज इलाही से मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया और बच्चों की भी मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका तरबियती जंगी मशक़ें ख्ताम पजीर। तरबेला में होने वाली मशकों में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मशकों में इंसदादे दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। कंपाउंड क्लियरेंस, स्नाइपर ट्रेनिंग और IED की हैंडलिंग के उमूर भी शामिल थे। रावलपिंडी में CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी पुलिस लाइंस पर खुदकुश धमाका करना चाहते थे। स्कूल, अदालत और पुलिस लाइंस इस्लामाबाद भी टारगेट थे। मुलजमान को अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। अख्तर हयात गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के नए IG मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने सूबे में बड़ी तब्दीली कर दी। मुअज्जम जान सारी को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। ما تعرفيها؟ ما تعرف. شو؟ غني لي هلا بغني لك اياها انا. هلا انا بغني لك اياها. नहीं जानता बचकर निकलूंगा या नहीं। कयामत खेज जलजले के बाद मलबे तले दबे बच्चे का वीडियो पैगाम वायरल। शाम में बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया। मलबे तले दबे बच्ची का खौफ दूर करने के लिए रेस्क्यू एहलकार गुनगुनाते रहे। पाक फौज तुर्की में जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों में पेश। इमदादी टीमों ने मलबे तले दबे जिंदा अफराद का 3 मकामात पर तयन कर लिया। 24 घंटे में 17 अफराद की लाशें निकालकर वरसा के हवाले की। पाक फौज के दस्ते की -8 डिग्री दर्जा हरारत में इमदादी कार्रवाई। कराची समेत सिंध भर में पहली से तीसरी जमात के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। 4वीं से 8वीं तक तलबा के इम्तिहान ईद उल फितर के बाद होंगे। महकमा तालीम का फैसला, नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी से स्ट्रीट क्राइम की वारदात। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम जितना अब है उतना पहले कभी नहीं था। मेरे सेक्रेटरी को लूटा गया। सीनियर अफसर शाम को वॉक के लिए गए तो वारदात हो गई। मुनिस इलाही का घर पर छापा मारने पर तंज। कहा, हमारे घर पर बगैर वारंट रेड की गई। जो आईपैड उठाए थे उसमें काफी गाने हैं। गाने सुन लिए हैं तो आईपैड वापस कर दें। IMF से मुआहदे की उम्मीद पर डॉलर को रिवर्स गियर। डॉलर ₹2.82 सस्ता होकर $270.50 हो गया। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 743 पॉइंट्स का इजाफा। फी तोला सोना $3,300 सस्ता होकर $1,94,700 का हो गया।
इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से ज़ाब्ते अखलाक पर मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत मुल्क भर की जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात के लिए 21 फरवरी तक दरखास्तें देने की हिदायत। रहनुमा नून लीग राना मशहूद ने कहा, विफाकी हुकूमत के पास ज़िमनी इलेक्शन कराने के पैसे नहीं। इस तरह की सूरत हाल में आइन के तहत इलेक्शन आगे हो सकते हैं। बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया तो उस वक्त भी इलेक्शन आगे हुए थे। जमहूरियत किसी की ख्वाहिशात पर नहीं चलती। तहरीक इंसाफ का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए जल्द टिकट देने का ऐलान। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, हुकूमत अवाम से डरकर इलेक्शन नहीं करा रही, मैदान में आए और हमारा मुकाबला करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन को पामाल कर रहे हैं, इलेक्शन जब भी हुआ इमरान खान जीतेंगे। पंजाब हुकूमत की पास्को से 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की गंदम खरीदारी के लिए मेरिट पर अफसर लगाने की हिदायत। आटे को जरूरी इजनास की कैटेगरी में शामिल करने का भी फैसला। खबरदार, दरख्त काटा तो जेल जाएंगे। इस्लामाबाद में दरख्त काटने वाले मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद। एक्सप्रेस हाईवे पार्क से दरख्त काटने के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिम को 5 दिन के लिए अडियाला जेल भेज दिया गया। मरी, स्वात, कागान समेत मुल्क के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फ की एंट्री। बर्फबारी के बाद ताहद्दे निगाह मंजर सफेद हो गया। स्वात, मालम जब्बा, कालाम और महूढंड झील को बर्फ ने ढक लिया। मरी में भी रुई के गाले देखने वालों को खूब भाए। कागान में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी लीपा में मुसलसल बर्फबारी से जमीनी राब्ते कट गए। गलियात, एबटाबाद, पाराचनार और लोअर दीर में भी बर्फबारी से मौसम ठंडा था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात की कल भी बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। अफवाहों पर कान न धरे, जलजले की पेशगोई मुमकिन नहीं। महकमा मौसमियात ने बता दिया, कहा जलजला किस वक्त और कहां आएगा कुछ कहना नामुमकिन है। दुनिया में ऐसा कोई निजाम नहीं जिससे जलजले की पेशगोई की जा सके। पाकिस्तान सुपर लीग की नई चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई। ट्रॉफी में खालिस सोने और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल। चांद सितारा भी नुमाया। नजम सेठी ने कहा, ट्रॉफी का नाम सुपर नोवा रखा गया है, PSL को कामयाब बनाएंगे। गूगल को एक गलती 3000 अरब रुपए में पड़ गए। गूगल का चैटबॉट बार्ड निजाम शमसी से मुतालिक सवाल का दुरुस्त जवाब न दे सका। कंपनी को एक गलती पर 100 अरब डॉलर्स यानी तकरीबन 3000 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ट्विटर ने सार्फिन को अल्फाज की कैद से आजाद कर दिया। अब 280 के बजाय 4000 हरूफ तक की ट्वीट हो सकेगी। सहूलत सिर्फ $8 देकर ब्लू टेक लेने वाले सार्फिन के लिए दस्तयाब।